हेलो नमस्कार। मैं हूं तंसुख पालीवाल और आज आपके बीच में एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। और ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज उन सभी लॉ की पढ़ाई करने वाले एस्पिरेंट के लिए है जो अपनी एलएलबी के साथ में या एलएलबी के बाद में या तो जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और या फिर किसी अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपकी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का हो, लीगल ऑफिसर का हो, या फिर एक एक्सेलेंसी वाली एडवोकेसी करना चाहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना। आज के समय में ये जो कंपटीशन एग्जाम है ना, ये एक तरीके से कैंडिडेट्स के सामने आते नहीं है। इनको ऐसा गोल गोल करके कैंडिडेट्स के मुंह पर फेंका जाता है और बोला जाता है ले पकड़ ले, अब लपक ले, तेरे में हिम्मत है तो लपक ले, ये ले वैकेंसी, वैकेंसी चाहिए तेरे को, ये ले वैकेंसी। अब ये कड़वे शब्द में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? आपको पता है कुछ समय पहले जो लास्ट आपके यूपी वाला वैकेंसी आया था, यूपी पीसीएस जे का, उसमें क्या हुआ, सिलेबस में एकदम उन्होंने अमूल चमूल परिवर्तन किया। 2 महीनों का टाइम दिया और प्रीलिम्स एग्जाम एग्जाम कंडक्ट करवा दिया और कई सारे ऐसे जो योग्य, एलिजिबल और टैलेंटेड कैंडिडेट्स थे वो पीछे रह गए। दूसरी तरफ अभी आरजेएस का वैकेंसी है, जबकि इस बार आरजेएस का वैकेंसी नए क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए ये संभावना थी कि चलो बाद में आएगा, अच्छा पहले आ भी गया। अब उन्होंने पुराने वाले कानून तो दिए ही दिए। मतलब अगर जनवरी में वैकेंसी आ सकती थी तो नहीं, कब की पोस्ट, कब की नोटिफाई है जो हो रखी है ना। ये इंटरनल प्रोसीजर कह दो या वॉट एवर द रीजन कह दो, या कैंडिडेट्स के गुड फेथ के बारे में सोचे समझे बिना कह दो, क्या किया, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया। 16 जून डेट डिसाइड कर दी, 2 महीनों का समय। अब क्या कर लोगे बताओ। अब कुछ कैंडिडेट्स की बैंड बजी पड़ी है, और यार 2 महीनों में कैसे पढ़ लेंगे, ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझना, मैं राजेश की कौन सी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ पता है ना आपको, स्क्रीन पर देखो, ये वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। कल ही आई है वैकेंसी, 222 पोस्ट, 222 की जो अलग अलग वैकेंसी है, इसके 3 साल 2022, 2023 एंड और साथ साथ 2024 की ये वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर है जो आ रखी है नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा, अब आपको है ना इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो टाइम गया जब एक वैकेंसी आती थी, उसके बाद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर का टाइम मिलता था, फिर एग्जाम होता था। वो टाइम तो कब का गया। अब है ना, अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको प्री प्लान होके ही चलना पड़ेगा। थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही रहेगा, सिलेबस चेंज होने का, नए कानून के आ जाने का, बट फिर भी हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट लास्ट टाइम जारी हो रखा है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट तो सबक ले लो। राजस्थान वालों के साथ तो जो होना है, जो हो गया सो हो गया। आपकी बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट हैं, गुजरात वाले कैंडिडेट हैं, बिहार वाले हैं, झारखंड वाले हैं, है ना, दिल्ली वाले हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप सब कैंडिडेट अब सबक ले लो कि जो आपके पास में लेटेस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अब क्या कर लो, उसके अकॉर्डिंग अब तैयारी अपनी बहुत बढ़िया लेवल पे स्टार्ट कर लो। जहां तुम्हारा मन माने वहां से तुमको क्लासेस लेनी है तो ले लो। तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल तरीके से रेगुलरिटी के साथ सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करो, बट कर लो। वरना फिर एक कहावत है जो आपके ऊपर लागू हो जाएगी, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर वो आपके ऊपर लागू है जो हो जाएगा। इसीलिए अगर 2025 की वैकेंसी को टारगेट करना है तो आज से पढ़ाई में लग जाओ, प्रिपरेशन में लग जाओ, नोट्स मेकिंग बनाना, जो लैंग्वेज है उसको कॉम्प्रिहेंड करना, लैंग्वेज का डायग्रामेटिक सेगमेंट तय करना, कीवर्ड सेलेक्ट है जो करना, उन सेलेक्टेड सेगमेंट के बारे में मेडिटेशन है जो करना, फिर रिवीजन करना। तो ये कम से कम है ना 1 साल का टाइम है जो लेता ही लेता है। इनफैक्ट अब आरजेएस का जो वैकेंसी आया है, ये भी आपकी प्रोबेबल डेट 16 जून है। हो सकता है डेट आगे बढ़े, संभावित लग भी सकती है कि डेट आगे बढ़ जाएगी, लेकिन 16 जून है तो हो सकता है 16 जून को एग्जाम हो। पुराना वाला कानून पढ़ना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पहले निकाला, एग्जाम की डेट 1 जुलाई से पहले की है, तो आईपीसी सीआरपीसी वगैरह ही आपके सामने आएगा। लेकिन फिर भी इसका मेंस एग्जामिनेशन, इसका इंटरव्यू, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 साल का समय ले लेती है। अब कैंडिडेट्स को रेगुलरिटी सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं चाहिए, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का एग्जाम, मेंस के साथ साथ इंटरव्यू का।
अगर 2 दिन बाद इंटरव्यू है तो 2 दिन पहले तक उसका पढ़ाई का वही नियमितता, वही रेगुलरिटी चलना चाहिए जिसको उसने अभी तक फॉलो किया है। ये जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि भले ही प्रीलिम्स एग्जाम 2-3 महीने का हो, तो भी आप 12 मंथ का एक है ना पूरा माइंड सेट लेके चलो। 12 महीने तक अगर कोई भी घर के प्रोग्राम वोग्राम है तो सबसे संन्यास ले लो। कोई नाराज होगा बाद में मना लेंगे, क्या दिक्कत है, बाद में मना लेंगे। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी एस्पेक्ट है यहाँ पर। और अगर आप प्लानिंग करना चाहते हो प्रॉपर वे में चीजों को डील करने की 2025 का, तो भी 12 महीनों का एक टाइम है जो यहाँ पर होता है। एक ये छोटी सी वार्निंग मैं यहाँ पर आपको देना चाहता था। और ये वार्निंग में कोई मतलब किसी टीचर फैकल्टी या एजुकेटर के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये वार्निंग मैं आपको रियलिटी वाली दे रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम में ये जो वैकेंसी डिसाइड की जाती है एसी के चैम्बर में बैठ कर, कुछ लोग मिलते हैं, एग्जाम करवाना है हाँ करवा लो, अभी करवाना है अभी नहीं करवाना, इस तरीके से वैकेंसियां कई बार फाइनलाइज हो जाती है। सो बी केयरफुल, तैयार रहिए और अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेके जाए। हाँ, एक मैसेज मैं आपको अनअकैडमी का जरूर कैरी करूंगा जो कहीं कहीं आपके लिए फेवरेबल सेगमेंट हो सकता है। आरजेस का जो प्रिपरेशन पहले मैं इसके लिए रैपिड बैच का प्लान कर रहा था, रैपिड मतलब 2 महीनों के अंदर खत्म कर देंगे। इसमें रैपिड तो अभी भी पढ़ाएंगे, लेकिन बैच रेगुलर टाइप का सीन रहेगा। मतलब कैंडिडेट्स को उस समय, जो कैंडिडेट है वो ये है कि भाई जो इस बार ट्रायल दे रहे हैं, मेन प्लानिंग 2025 की कर रहे हैं, तो उनके लिए आप अगर ये रैपिड टाइप का भी ज्वाइन करोगे तो भी आपको रेगुलर का एक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट रेगुलर ही है तो रेगुलर और रैपिड दोनों का ऑटोमेटिक एक्सेस मिलेगा। आपको 12 महीनों का ही प्लानिंग है जो करना चाहिए अगर आपको जुडिशरी का, लिंकिंग लॉ का सेगमेंट अनअकैडमी वाला जो डील करना है। तो यहाँ पर ये जरूर जानकारी आपके बीच में है, जैसे 2024 के तहत फाइनेंशियल ईयर के आरंभ के समय, बिगिनिंग के समय अनअकैडमी ने ये आपके लिए चीज स्क्रीन पर लाई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मतलब अब 12 मंथ का सेगमेंट आप मस्ती से क्या कर सकते हो, सिंपली कितना है 34,999, 35,000 के अंदर 12 मंथ का जुडिशरी का एक सेगमेंट आपके सामने। अगर प्लानिंग करनी है तो मजबूती से करते हैं, तैयारी करनी है तो मजबूती से करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये ऑफर है इसके लिए ज्वाइन करना नहीं। अगर आपको लगता है कि डायग्रामेटिक स्टाइल से कॉन्सेप्चुअल को लिंक करते हुए और उनका वापस एक मेडिटेशन स्टाइल करते हुए पेपराथन एनालिसिस के साथ में सब्जेक्ट को डील किया जा सके, देन यू मे जॉइन इट। अच्छा मौका है एलएलबी के कैंडिडेट्स के लिए भी। देखो आप 18 मंथ आपके पास 40,000 का ऑप्शन है और 2 साल का आपके पास 50,000 का अच्छा ऑप्शन है। यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, रेस्ट चॉइस इज योर्स। एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरजेस की वैकेंसी की तरह और भी कई सारी वैकेंसी आएगी जो कम समय में आपकी बैंड में जाएगी। प्री प्लान करते हैं और एक युद्ध में सैनिक जिस तरीके से लड़ता है उस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो एग्जाम के अंदर, तो तैयारी भी उसी की तरह करनी पड़ेगी जैसे वो करता है। तो आइए जुडिशरी को पूरा करने की ड्रीम को एक नजरिए से, एक प्लानिंग से, एक स्ट्रेटजी के साथ में डील करने का आगाज करते हैं। सो लेट्स अर्न एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। आपके पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अवेल कीजिए इसको। ईएमआई ऑप्शन आपके पास में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। और रही बात क्वालिटी कंटेंट, तो भले ही बैच का प्राइस जो है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए कम किया गया है, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता न पहले होगा ना अब होगा। हाँ, सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स को एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी उम्मीदें आपके हौसलों की जितनी ही बड़ी है। समय की जरूरत है, रेगुलरिटी चाहिए, वगैरह चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, एक सेल्फ कंट्रोल चाहिए। कुछ दिन ट्राई करके देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर अपनी लाइफ के साथ खेलना मत। आइए मिलकर कुछ प्लान करते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स क्रैक जुडिशरी।